हमारे नांदौद के पुलिस स्टेशन के गांव बुढ़ाना में दिनांक 6 तारीख नवंबर महीने में एक की हमें डेड बॉडी मिली थी, जिसमें उसकी जो शनाख्त हुई थी वो मृतक जयवीर के रूप में हुई थी, सन ऑफ श्री टेकराम, जिसकी उम्र 62 साल थी। तो उसके बाद मामला की गंभीरता को लेते हुए हमने कुछ स्पेशल टीम है, हमारी CI टीम है, साथ में SHO नारनौंद और DSP साहब के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, लेकिन हमें कोई उसमें महत्वपूर्ण सफलता नहीं प्राप्त हुई थी। उसके बाद इसी कड़ी में 16 तारीख को बुढ़ाना गांव की एक महिला थी कृष्णा, जिसकी उम्र 50 साल थी और वो विधवा थी। उसकी 16 तारीख को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट नारनौंद पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी। 17 तारीख को उसके अगले दिन उसकी सुबह वहाँ पर स्टेडियम के पास में उसकी डेड बॉडी की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। तो दो लगातार, एक तो 6 तारीख को, एक दोबारा 17 तारीख को दो हमारी जो डेड बॉडी हमें प्राप्त मिली थी, उनकी सूचना हमें मिली थी। तो हमने मामला की गंभीरता को समझते हुए हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया था और मामला की पुनः गंभीरता को समझते हुए एक SIT का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व हमारे जो DSP नारनौंद है राज सिंह, उनके साथ साथ SHO नारनौंद, CIA हमारे इंचार्ज हैं सुनील, उसके बाद स्पेशल स्टाफ हैं पवन के इंचार्ज हैं और हमारी जो साइबर सेल है उसके इंचार्ज हैं विपिन। उनके साथ में हमने एक SIT का गठन किया गया था, तो जिन्होंने तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान एवं अपनी ह्यूमन इंट है उसके माध्यम से कड़ी गंभीर मेहनत करते हुए इस मामले का खुलासा किया है और इसमें जो मुख्य आरोपी था उसको हमने आज गिरफ्तार कर लिया है। मोडस ऑपरेंडी क्या रहा है इसका? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो इसमें जो हमने आरोपी गिरफ्तार किया है उसका नाम अनूप पुत्र साधुराम है, निवासी बुढ़ाना। इसकी उम्र 19 साल है और अभी 9वीं पास है, विवाहित है और इसका कोई अभी तक हमने कोई आपराधिक रिकॉर्ड हमें प्राप्त नहीं हुआ है। जो पहला हमारा जो हत्या हुई थी हमारी 16 तारीख को, जो कृष्णा, जो मृतका थी कृष्णा, उसकी जो हमने उसके मामले में जो पूछताछ की, प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया है कि उसने कुछ आभूषण पहन रखे थे, तो वो अपने मार्केट से अपने घर जा रही थी। इस दौरान में ये जो आरोपी है वहाँ पर बकरी चरा रहा था, तो इसको लगा, ये नशे में था, इसने शराब भी पी रखी थी, इसको लगा था कि इससे कुछ मुझे पैसे और कुछ आभूषण मिल सकते हैं जो मेरे खर्चे के लिए काम आ जाएंगे। तो इसने उसी इंटेंशन के साथ में उसका मर्डर कर दिया और उसके बाद उसकी बॉडी को घसीट के एक जो गड्ढा था पास में उसमें दबा दिया था। और जयवीर का इन्होंने बताया है, जैसे कि अभी प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि ये बकरी चराने का काम करता है। तो ये बकरी चरा रहा था, तो इसकी बकरी जयवीर के खेत में चली गई थी। इस दौरान इनकी कहासुनी हो गई थी। इस कहासुनी की रंजिश रखते हुए इसने शाम को जाके और उस जयवीर का मर्डर कर दिया। पहले भी क्या इसने कोई क्राइम वगैरह किया है? इसका अभी तक की जो हमारी जांच है उसमें अभी कोई इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया। सेम शख्स है जी, दोनों मामलों का जो मुख्य आरोपी है वो एक ही है और वो है अनूप पुत्र साधुराम, निवासी बुढ़ाना। तो सर, जयवीर की हत्या करते वक्त भी नशे में था, नशा करके ही गया था या? जी, उस दौरान भी इसने, अभी जो बताया, इस दौरान भी इसने नशा कर रखा था, शराब पी रखी थी। हत्या करने के बाद ये कहाँ फरार हुआ था और कहाँ से इसे गिरफ्तार किया गया? जी, हत्या करने के बाद ये कहीं भी फरार नहीं हुआ था, ये अपने घर पे ही था। और जैसे हमने अपना इन्वेस्टिगेशन किया, SIT ने, हमारी जिन टीम ने काम किया, तो उसके बाद जो फैक्ट्स आए, जिसके बाद जो एविडेंस आए, उसके बाद पुष्टि हुई कि यही मुख्य आरोपी है जिसने दोनों वारदातों को अंजाम दिया है। तो हमने इसको आज हमने जो बस स्टैंड है नारनौंद में उसके समीप से इसको गिरफ्तार किया। कैसे ही गुत्थी सुलझी थी? जी, इसमें तकनीकी वैज्ञानिक अनुसंधान और हमारी जो ह्यूमन इंट है इसके माध्यम से ये गुत्थी सुलझी। सर, ये साइको है क्या, जो डबल मर्डर करता है? एक मर्डर करता है, उसके बाद फिर ये घर चला जाता है, फिर एक और मर्डर करता है, ये क्या इसका? जी देखो, ये शराब का आदी है। ये चीजें तो सामने आ गई हैं। बाकी अभी हम इसको आज कोर्ट में पेश करेंगे, उसके बाद इसका रिमांड लेंगे और गहनता से पूछताछ करेंगे। जो भी सवाल आपने पूछा है उस एंगल पे भी हम, हमारे दिमाग में उस एंगल पे भी हम काम कर रहे हैं, जिससे पता चल सके। इसमें बरामद हुआ है सर? जी, अभी गिरफ्तारी आज हमने किया, उसके बाद रिमांड लेंगे। पुलिस रिमांड के बाद इसमें जो भी हमारी रिकवरी है वो की जाएगी। इसके साथ कैसे की गई थी?
कृष्णा जी, जिसने हाँ जो पहला जो लेडीज थी कृष्णा, उसके मर्डर में इसने जो पूछताछ में बताया है कि पहले उसको इसने पीछे से डंडा मारा, क्योंकि बकरी चराने गया होता तो इसके हाथ में वो था डंडा था, उससे इसने पीछे से वार किया। उसके बाद उसको चुन्नी से उसका गला दबाया, फिर उसके बाद इसके पास एक तेज हथियार था, धारदार हथियार था, उससे उसको उसके सर पे और उसके जो सीना है उस पे भी चोट मारी। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।